देहरादून से है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। देहरादून सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में आ सकते हैं कुछ और विभागों के प्रस्ताव। देहरादून से खबर, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है 11 बजे देहरादून में ये बैठक होगी। और इसके साथ ही बता दें कि आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में कुछ और विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, तो मंथन होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और साथ ही अन्य विभागों के कुछ और प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो 11 बजे देहरादून सचिवालय में ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो देहरादून सचिवालय में जहां पर ये बैठक होनी है 11 बजे बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन संभव है। साथ ही बता दें आपको कि अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं जिन पर बात होगी। और साथ ही आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। जिस तरह से मानसून में उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। नदियां, नाले, गदेरे सभी उफान पर हैं और कनेक्टिविटी टूट रही है। गाँव की, शहरों की सड़कें जो हैं वो यहाँ पर बदहाल स्थिति में दिखाई देती हैं। जब भूस्खलन होता है, मार्ग बंद हो जाते हैं बार बार, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर भी बातचीत इस कैबिनेट बैठक में हो रही है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ में। अजीत, देहरादून सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। ज़्यादा वक्त अब नहीं है 11 बजने में कैबिनेट बैठक। और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होगी? बिल्कुल 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 देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की थी पिछले दिनों कि हर बुधवार को कैबिनेट होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सप्ताह भर में जो काम किया जाता है, वो अगर वो कैबिनेट में लाए जाने लायक निर्णय है तो उनको लाया जाएगा। आज बुधवार है, 11 बजे अपने तयशुदा समय पर एक कैबिनेट हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर मंत्रीगण पहुँचने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो पूरी कैबिनेट की यहाँ बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें कई तरह के प्रस्ताव आने की आज संभावना है। जैसे एक तो आपदा, जिस तरह से आपदा आई हुई है, चारों तरफ नुकसान हो रहा है और भारी बारिश भी हो रही है, रास्ते टूट रहे हैं, तमाम ऐसे नुकसान हो रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है। उन पर एक किसी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एक आपदा प्रबंधन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाएगा, तो ये एक बड़ा प्रस्ताव होगा, बड़ी बात होगी। और दूसरा, इंडस्ट्री की MSME जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग होता है, तो उसकी एक पॉलिसी को लाए जाने की भी चर्चा आज है कि वो एक नई नीति, आज जो छोटे व्यापार, छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए एक नई नीति का प्रख्यापन आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। और नई पॉलिसी को लाने की पूरी कवायद पिछले करीब 2 महीने से हो रही है। तो कल वो पॉलिसी का काम पूरा हो गया था, तो आज उम्मीद है कि वो पॉलिसी भी आज कैबिनेट की बैठक में आएगी। इसी तरह से एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग का आएगा कि जो, जैसे पिछले दिनों में बताया गया था कि जो स्थानांतरण का जो मामला है, तो उनको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करते हुए ऑनलाइन किया जाएगा। तो वो पहले भी बैठक में आ चुका है, लेकिन उसके आगे के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बातचीत आज होनी है। जी ठीक है, अब आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो फिलहाल मौसम मानसून चल रहा है और हम देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भी ये एक अहम मुद्दा हो जाता है जिस पर बातचीत जरूरी है। हालांकि प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है तमाम दुर्घटनाओं पर, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर प्लानिंग की जरूरत तो है ही। बिल्कुल वही है ना, चूंकि राज्य में कैबिनेट सर्वोच्च होती है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब उसकी बैठक होती है तो उसके लिए हुए फैसले पूरे प्रदेश में लागू होते हैं। कैबिनेट की अलग महत्ता होती है, तो कैबिनेट में कोई निर्णय होता है तो उसको सरकारी मशीनरी बहुत संवेदनशील तरीके से लेती है। तो आपदा इस समय चूंकि मानसून सीजन चल रहा है, समय से पहले मानसून का आ जाना और ज़रूरत से ज़्यादा आ जाना, नुकसान होना, आपने देखा होगा कई बड़ी दुर्घटनाएँ भी इस दौरान हुई है। तो रोड सेफ्टी किस तरह की है, NH क्या कर रहा है, BRO क्या कर रहा है, PMGSY, PWD जिसके अंतर्गत सड़क बनाने का काम आता है, वो क्या क्या कर रहे हैं, आपदा को लेकर के कितने इंतजाम मुकम्मल हैं, जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।